गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, आप कैसे हो? आई एम आल्सो फाइन। ओके, टेल मी 5 ways to become a millionaire. सर टेल मी 5 ways to become a, क्या करेंगे मिलियनेयर बन के? मैं तो कहूँगा डोंट बिकम अ मिलियनेयर। तो अब बाय 2020 बिल्कुल आप आपकी क्लास अभी छूटी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है इसमें। ओके, तो ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। यस सर। ठीक है, तो व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, बेसिकली जल्दी बताएं आप लोग। आई टोल्ड आई गेव यू समथिंग टू डू, आपको मैंने कुछ कहा था करके आइएगा। क्या क्या जल्दी बताओ सर भाई। वेक्टर्स के बारे में बोला था आपने पढ़ने को। हाँ, आपको वेक्टर्स के बारे में बोला था, तो करके आए हैं आप लोग? ओके, यस सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत किए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपसे साफ साफ बताया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन वेक्टर एनालिसिस। जितना अच्छा आपको वेक्टर आ रहा होगा उतना अच्छा आप आज का लेक्चर को एंजॉय और एंटरटेन कर पाएंगे। तो अगर नहीं किया तो फिर आज आपके लेक्चर में डिफिकल्टी, और ये आपका 11th क्लास का पोर्शन है तो आपको करके भी आना चाहिए। सर न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर कहाँ से हो गया भाई? वेक्टर से 11th क्लास में पढ़ा हुआ आपका। आप किस बैच में है? 12 जेई में है ना, तो वेक्टर न्यू चैप्टर कैसे हो गया भाई? सर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जो आप आज अभी पढ़ा रहे हैं वो पहले से स्टार्ट या अब आज स्टार्ट करोगे आप? नहीं, ये आपका ना अभी इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है उसके सब टॉपिक्स चल रहे हैं। जैसे मैंने कूलम्स लॉ पढ़ा था, इक्विलिब्रियम देखा था कल, तो आज इक्विलिब्रियम के ऊपर डिस्कशन होगा, प्लस थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन जो कंसेप्ट आज इन्वॉल्व होंगे दैट विल बी टोटली वेक्टर्स, वेक्टर के हेल्प से। चैप्टर अभी नया स्टार्ट है, चैप्टर काफी बड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर आप लोगों ने देखा होगा, देखिए अगर नहीं देखा तो आपकी गलती है, लेकिन गलती तुम्हारी होगी, लेकिन प्रॉब्लम तो मुझे कर दोगे ना। क्वेश्चन मैं कैसे समझा पाऊंगा आपको? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए, अच्छा वेक्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पता होगा, रिजॉल्व करना जानते हैं वेक्टर्स को? वेक्टर्स को रिजॉल्व करना जानते हो नहीं बेटा? थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहो तो मजा आएगी, वरना पिछली क्लास तो ऑलरेडी बहुत बोरिंग रही है, एकदम एनर्जी खत्म कर दी उन लोगों ने मेरी। ठीक है, वेक्टर रेजोल्यूशन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, परपेंडिकुलर में और बेस के अलॉन्ग ना। तो बेस फॉर एग्जांपल यू हैव दिस वेक्टर ए, इसके दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक आएगा ए cos थीटा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर के अलॉन्ग आता है ए साइन थीटा। ठीक है, एक तो ये रेजोल्यूशन आ गया। फॉर एग्जांपल आप अगर इंक्लाइन प्लेन पे हैं, साइन थीटा को, वेरी गुड, अगर आप एक इंक्लाइन प्लेन पे हैं फॉर एग्जांपल, और यहां से आपने वेट लगा दिया mg, तो इस mg को आप दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक अलोंग द प्लेन है, एक इंक्लाइन। तो यहां से आप एक लाइन खींचते हैं नॉर्मल, और एक लाइन ये खींचते हैं, तो ये आता है थीटा। तो अगर मैं इसको बाहर खींचूं इस mg को, ये हो गया थीटा। तो इस mg को मुझे रिजॉल्व करना है, मान लेते ये लाइन हो गई x y x x डैश, और ये वाली लाइन हो गई y y डैश। तो अगर मुझे इस mg को तोड़ना हुआ x x के डैश के लॉन्ग, तो x x डैश क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा बेटा, और बेस के साथ क्या आता है? cos थीटा। cos थीटा, तो ये वाला mg cos थीटा होता है। और अगर y y डैश के लॉन्ग बनाना है तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। हाँ, एंगल ऑफ रिपोज वेदांत अलग चीज होती है, मैं बोल रहा हूँ किसी भी एंगल पे। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जिसपे ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगता है, वो वाला बात है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आता है? mg साइन थीटा। तो आपने देखा होगा, याद अगर आ रहा होगा तो आप उसके वेट को ब्रेक कर देते हैं वेक्टर्स की मदद से दो कंपोनेंट में। जो mg नीचे की तरफ लग रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड, उस mg को आपने तोड़ दिया दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट आपने नीचे की तरफ लगा दिया जो क्या कह रहा था? mg sin थीटा। एक कंपोनेंट आपने परपेंडिकुलर लगा दिया जिसको आपने क्या नाम दिया? mg cos थीटा। ठीक है, यह ब्रोकन द कंसेप्ट। इसी तरह आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेक्टर्स को तोड़ते रहते हैं। एक तो वेक्टर रेजोल्यूशन आ गया, वेक्टर रेजोल्यूशन आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात क्या? ये सब नोट करते रहिए।
मैंने कैसे mg को तोड़ा, समझ में आया आपको? यस सर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से देख लीजिएगा, ये आप स्टूडेंट है मैथ्स के, आपको इतना आना चाहिए, सर्च करिएगा ना। तो mg को मैंने बेस के अलोंग cos थीटा, परपेंडिकुलर के अलोंग sin थीटा, तो ये x तो बेस बन गया था और ये वाला जो है परपेंडिकुलर बन गया। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ रेजोल्यूशन पे, आप इसको सॉल्व करके बताइए। फॉर एग्जांपल एक फोर्स है 10 न्यूटन का, ये एंगल है 37 डिग्री, और एक फोर्स आपने लगा दिया इधर से 20 न्यूटन का, और ये आ गया आपके पास 53। बताइए नेट फोर्स का डायरेक्शन और एंगल, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एंड एंगल, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। जो नेट फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब आप एक तरीका है कि आप सर 10 न्यूटन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें। एक तरीका क्या है, दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें। तो अगर हम इस 10 न्यूटन को रिजॉल्व करें बेटा, तो एक इधर इसका कंपोनेंट क्या आएगा, बेस, यस सर। मैं ग्रीन वाले से 10 वाले का, और एक इसका कंपोनेंट ऊपर आएगा, ऊपर मतलब ये परपेंडिकुलर इधर कहीं भी बना सकते हैं आप देखिए वेक्टर को जो आप रिजॉल्व करते हैं तो आप इसको यहाँ भी बना सकते हैं और यहाँ भी बना सकते हैं, या फिर आप इसको रिजॉल्व कभी कभी ऐसे करते हैं, यहाँ एक बेस के नाम और एक परपेंडिकुलर के नाम, दोनों मेथड चलता है। बिकॉज आप ये मान सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, ये और ये क्या है, बात समझ में आ रही क्या? तो ये क्या हो जाएगा 10 cos 37, और ये क्या होगा 10 sin 37। जल्दी बताइए cos 37 क्या होता है, टेल मी व्हाट इज cos 37। अरे cos 37 की स्टूडेंट नहीं, भाई आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते होंगे, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैं आपको बेइज्जत नहीं कर रहा हूं, लेकिन सर 4/5। 4/5, वेरी गुड। 4/5 होता है, sin 37 होता है 3/5, और sin 53 होता है 4/5। tan 53 कितना हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। पहले मैं इसको cos को लिखता हूँ, cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 हो जाएगा उल्टा 4/5, और sin 37 कितना होता है 3/5। अब देखिए आज की क्लास थोड़ी सी मैथमेटिकल होगी, लेकिन वो आपके ऊपर, बिकॉज जो फिजिक्स में पढ़ाने जा रहा हूं उसमें आप मैथमेटिक्स की वेक्टर की जरूरत है, अगर वो नहीं आता बेटा तो फिजिक्स गई। तो इसलिए आप अपने मैथमेटिकल स्किल्स को मुझे शो करिए कि सर मुझे ये आता है, अगर आता है तो मैं स्किप कर दूंगा, नहीं आता है तो मैं मजबूर उसको बताने के लिए, वरना आगे मैं फिजिक्स पढ़ा ही नहीं पाऊंगा भाई। ओके, एक डायग्राम शो करता हूँ, आप देखिएगा, आप समझिए। किसी ने मुझे शो किया था कि ये एक मान लेते पहाड़ है और नीचे नदी है, और इस नदी में मगरमच्छ है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, बोलो ना Yes. भाई। ओके, तो यहाँ पे एक जो है, एक ये लाल मान लेते एक वो रख दिया गया प्लैंक, किसी ने फिगर मेरे पास भेजा था, बहुत पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है। सो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जिसका नाम है फिजिक्स, क्या नाम है, फिजिक्स, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जिसका नाम है मैथ्स। और ये डायग्राम मैं बायो वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा दिखाता हूँ क्योंकि वो उड़ते हैं ना ज्यादा, और इस फिजिक्स वाले ने गन लगा रखा है किस पे, मैथ्स पे, किस पे, मैथ्स पे। और एकदम खुशी खुशी क्या कर रहा है, मैथ्स बेटा बहुत हो गया, निकलो यहां से। और ये मैथ्स किसने मारा, गोली, क्या होगा, फिजिक्स के नीचे गिर जाएगा। हाँ, मतलब मैथ्स, अगर उसने मैथ्स को छोड़ा तो जब तक मैथ्स भैया अपने यहाँ पे जिंदा है तब तक फिजिक्स भैया भी अपने पोजीशन को मेंटेन की रहेंगे। अगर मैथ्स ने, फिजिक्स ने कोशिश की मैथ्स को अवॉइड करने की, मैथ्स को स्किप करने की, तो मैथ्स अपने फार्मूले से मार सकता है फिजिक्स का। वही तो हो रहा है, मैथ्स अपने फार्मूले से मार सकता है, नहीं तो यहाँ मारने की बात नहीं हो रही ना, यहाँ तो बचने की बात हो रही, सर्वाइवल की बात हो रही।
मैथ्स तो ऑलरेडी देखिए इंडिपेंडेंट है, मैथ्स तो खड़ा है, वो पीछे जाएगा आराम करेगा, लेकिन फिजिक्स जो है मैथ्स के भरोसे अटका हुआ है। इट्स एक एग्जांपल है शो करने के लिए। तो अगर मैथमेटिकल स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है तो बिलीव मी आप फिजिक्स में कभी अच्छे नहीं हो सकते, एक्सपर्ट नहीं हो सकते। मैं नहीं बोला बहुत अच्छा, आपको तो आप तो मैथ की स्टूडेंट और आपको मैं बहुत, आप तो इंशाल्लाह यू विल वेरी गुड इन मैथ्स। पार्टिकुलरली मैं ये समझाता हूँ बायो वाले बच्चों को, क्योंकि वो अवॉइड करते हैं ना मैथ्स को, तो वहां पे बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो ये एग्जांपल देता हूँ तो फिर उनको समझ में आता है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा जब तक नीट नहीं निकलेगा तब तक जो है, जब तक तुम्हारा हेलीकॉप्टर नहीं आएगा तुमको लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल तुम एक हेलीकॉप्टर में बैठने वाले हो जिसका नाम MBBS है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि वहां मैथ से मैं बच जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम्हारा हेलीकॉप्टर नहीं आता तब तक क्या करोगे, मैथ को संभाल के रखोगे या छोड़ दोगे? बोलो ना भाई। तो संभाल के रखेंगे हाँ, सर। क्योंकि तुम सोच रहे हो अभी तो मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा है, मैं MBBS में जाऊंगा, मैथ की क्या जरूरत है, और चलो चलते हैं। तो हेलीकॉप्टर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश जाने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए तब तक मैथ्स को पटा के रखना है जब तक कि हेलीकॉप्टर में बैठ ना जाए। एक बार हेलीकॉप्टर में बैठ गए फिर उसके बाद भैया मैथ, लेकिन आप तो मैथ्स की स्टूडेंट है, आपको तो, आप तो मैथ्स के गले में हाथ डाल के चलेंगे। ये रहा मैथ्स जय वीरू की जोड़ी चलती, ये रहा फिजिक्स, दोनों को गले में हाथ डालते हैं, फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है। तो वेक्टर जो है मैथ्स का एक पार्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ से 10 cos 37 कितना होगा बेटा 4/5, तो इसको मैं 8 न्यूटन लिख दूं और इसको क्या लिख दूंगा 3/5 6 न्यूटन। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो 10 न्यूटन को रिजॉल्व किया तो क्या मैं इस 10 न्यूटन को 8i कैप प्लस 6j कैप लिख सकता हूँ? बोलो भाई, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग i कैप और y के अलॉन्ग j कैप। कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर। सभी लोग को समझ में आया? मैं इस 10 न्यूटन को 8i कैप, अब इस 20 वाले को रिजॉल्व करता हूँ इसी के अलॉन्ग। 20 वाला ब्लू से लिखा, तो इट विल बी 20 cos 53 और ऊपर क्या जाएगा 20 sin 53। तो cos 53 करूंगा तो cos 53 कितना होता है, हाउ मच 3/5। तो क्या ये 15 न्यूटन आ रहा है? 20 × 3/15 और sin 53 4/5, तो क्या ये 20 न्यूटन आ रहा है? 24 15 सॉरी कितना आएगा 20 × 4/5 5 4 जा 16 सॉरी 16 न्यूटन आ रहा है सर। 16 आएगा, 20 कैसे आएगा? तो इस 20 न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ 15i कैप प्लस 16j कैप। माँ अपना फोन दो। ओ खत्म हो गया मेरे पैक की पूरा। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? पैक खत्म होगा उसको भर लो भाई। तो 20 cos 53 विल बी हाउ मच 20 × 53 कितना हो गया 4/5, तो 16 न्यूटन सॉरी 12 न्यूटन होगा। यार तुम बोल भी नहीं रहे हो मुझे कि सर ये 12 न्यूटन होगा 15 न्यूटन नहीं होगा। यस बिल्कुल बिल्कुल सोते हुए क्लास कर रहे हैं, क्या बताएं, बताइए क्लास का क्या ही अंजाम होगा। तो फाइनली जो वेक्टर आएगा व्हाट इज योर फाइनल फोर्स, टोटल फोर्स कितना हो गया? ये 8 न्यूटन 12 न्यूटन जुड़ जाएंगे तो आई विल गेट व्हाट 20 न्यूटन। यस 20 और y एक्सिस में कितना होगा दोनों। अच्छा एक फिगर मैंने बेटा गलत बना रखा है यार, ये 20 न्यूटन नीचे की तरफ आएगा ना, ऊपर कैसे शो कर दे, बिकॉज 20 न्यूटन ऊपर है नीचे है, तो ये फोर्स किधर आएगा नीचे लगेगा ना, ये 20 न्यूटन वाला कंपोनेंट जो है। बिल्कुल क्लास एकदम खराब जा रही है। 16 तो नीचे की तरफ है तो मैं इसको -16j कैप लिखूंगा। आपके रिस्पॉन्स पे टीचर का एनर्जी डिपेंड करता है, आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो टीचर भी बस इंतजार करता है 1 घंटा कट, जैसे आप लोग इंतजार करते हो ना किसी तरह 1 घंटा कटे और आगे बढ़े। जब आप टीचर जब क्लास इंटरेक्टिव नहीं होती तो टीचर भी ऐसे ही मन बना देता है, ठीक यार 1 घंटा काटो और निकलो। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेक्शन योर लर्निंग। जैसे आपको हर क्लास में बराबर मजा नहीं आता, उसी तरह टीचर को पढ़ाने भी हर क्लास में बराबर मजा नहीं आता, डिपेंड करता है कैसा क्लास का रूप है। ओके तो ऊपर है 6 न्यूटन और नीचे 60 न्यूटन, तो टोटल कितना हो गया -10 नीचे की तरफ, तो इट विल बी एक्स वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे जोड़ लेंगे, देखो यहाँ पे 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोनों को जोड़िए i और i जुड़ जाएगा 12 8 20
Yes, sir. और जे कैप क्या होगा 6 माइनस 16, ऊपर 6 नीचे 16, So minus 10. 10 जी कैप। J. Yes, sir. तो ये आ गया नेट फोर्स। अगर मैं इस नेट फोर्स को देखूंगा तो नेट फोर्स कैसे रहेगा? नेट फोर्स कुछ इस तरफ होगा क्या, नीचे की तरफ? Yes, sir. क्योंकि देखो आई कैप में पॉजिटिव है और जे कैप में नेगेटिव, और ये है 20 और ये है 10। क्या ये डायग्राम बनाएगा मेरा नेट फोर्स एफ? बोलिए, क्या नेट Yes, फोर्स का sir. डायरेक्शन ये होगा? अगर मैं Yes. पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये हो गया एंगल बीटा। तो आपको पता है अगर कोई वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के फॉर्म में दिया होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रिजल्टेंट। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई वेक्टर दे दे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर? इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? बोलना भाई जरा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो होता है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है उसका रिजल्टेंट। अगर कोई वेक्टर ए आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया होगा तो द रिजल्टेंट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है उसका रिजल्टेंट। कुछ तो बोल दो मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो यहां से मैंने इस फोर्स का अगर रिजल्टेंट निकालूंगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा जिसको मॉड से लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब -10, तो -10 का स्क्वायर प्लस 10 होगा, तो इसको लिखेंगे बी स्क्वायर 400 प्लस 100 500, 20 स्क्वायर 400, 10 स्क्वायर 100, 500। ये आ गया आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। ओके, एंगल कैसे निकाल सकते हैं? अगर मैं tan बीटा की बात करूं तो tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में देखूं अगर मैं, ये अनम्यूट कर लो भाई, किसी के बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, जिसका अनम्यूट है प्लीज। तो tan बीटा को मैं व्हाट कैन आई राइट दिस tan बीटा? अगर मैं एंगल निकालूं तो ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 10। 10. रैंड चल गा। आप लोग क्लास जब करा करें तो म्यूट करके करें और किसी ऐसी जगह बैठे जहां पे आप पढ़ रहे हो। जब आप क्लास को इस तरह बकवास की तरह करेंगे किसी से बात करते हुए तो क्या ही कर सकता है कोई आदमी। आप बस 1 घंटा पास करेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं। तो tan बीटा क्या होगा? 10/20। इट विल बी 10। परपेंडिकुलर कितना होगा? 10। देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये वाला पोर्शन क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। 20 क्या हो गया? बेस हो गया। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट विल बी 10/20 1/2। तो इस अगर मैंने इन दो फोर्सेस का 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का जो रिजल्टेंट पूछा था, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अंडर रूट 500, और एंगल कितना हो गया? 1/2 नीचे। Yes, sir. तो एक तरीका तो ये रहा बेटा करने का, जो हम यूज करेंगे अभी आगे। चले आगे। Yes, sir. यस सभी सर। लोगों ने, अच्छा ठीक। अब देखिए अगर मैं अब आता हूँ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, जो पिछले क्लास में थोड़ा बहुत हमने देखा था, पहले उसी को रिवाइज करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, एक तो मैंने आपको दिखाया 1-2 प्रॉब्लम्स इस पे वेक्टर रेजोल्यूशन का। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स देखिए, जब आप रिजल्टेंट देखेंगे तो फॉर एग्जांपल यह वेक्टर ए एंड यू हैव अ वेक्टर बी, दोनों बी के बीच का एंगल क्या मान लिया? थीटा। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या निकलता है? अंडर रूट, फॉर्मूला बताइए क्या होता है रिजल्टेंट का? अंडर रूट A अंडर square रूट B ए square प्लस B plus square 2AB plus cos टू theta. ए बी कॉस थीटा। ठीक है। और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ट्रायंगल लॉ से। आप बी को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और ये जो रिजल्टेंट होता है दिस इज माय रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का एंगल क्या मानते हैं आप? बीटा। तो tan बीटा को क्या लिखते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan बीटा? b sin थीटा अपॉन a प्लस B cos theta. देखिए जेई के स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोल रहा हूँ अपने वेक्टर पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आने वाली है। एक कंसेप्ट ये रहा। दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर मैं थीटा मान लूं परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री, दोनों वेक्टर्स क्या हो गया? परपेंडिकुलर।
तो cos 90 क्या होता है 0, तो cos Zero. 90 0 होगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, रिजल्टेंट मेरा कुछ ऐसे चला जाएगा r सर तो ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा सिंपल प्लेन। Yes, Yes, sir. yes, sir. और बीटा कितना, एंगल कितना बन जाएगा, b बाई a बन जाएगा, Yes, sir. क्योंकि b क्या बन गया परपेंडिकुलर और a क्या बन गया हाइपोटेन्यूज, इट विल बी b बाई a। ठीक है। अच्छा तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी, कि आप दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को बराबर करते हैं। फॉर एग्जांपल द मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो अगर ये होगा तो व्हाट यू विल गेट, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये भी क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा। सो यू विल गेट अंडर द ब्रैकेट, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। और 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, आपको मतलब मैं आपको वो तो पढ़ाने नहीं जा रहा हूं यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cos थीटा। So science के थीटा. नहीं 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 नहीं, साइंस का थीटा नहीं होता यार, मैथ्स में तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं आपने 11th क्लास में। 1 प्लस cos थीटा को हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा. ओके Yes, sir. 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसके अंदर जब आप रखते हैं ब्रैकेट में रखते हैं 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का मतलब अगर एंगल आपको 60 डिग्री दिया है तो उसका आधा कितना होगा 30 डिग्री। तो ये देखिए 2 2 जब 4 बाहर आके कितना बन जाएगा 2, रूट के बाहर आएगा। यस सर। ओके और a स्क्वायर बाहर आएगा तो a और cos स्क्वायर बाहर आ गया तो cos। तो अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है तो आप रिजल्टेंट को सीधा एक शॉर्टकट फॉर्मूले से लिख सकते हैं 2a cos थीटा बाई 2, सिंपल। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये तीन काम आप हम करने जा रहे हैं। और अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो सर एंगल क्या होगा, व्हाट इज द एंगल, एंगल जो होता है बीटा वो दोनों वेक्टर्स का आधा हो जाता है। फॉर एग्जांपल दो वेक्टर आपने लिए 10 न्यूटन के, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीच से पास होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ओके Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर के रिजल्टेंट में तीन मेथड है, एक तो ये वाला, दूसरा केस हमने लिखा जब थीटा 90 डिग्री था, तीसरा केस जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए बराबर। बाकी आप वेक्टर को बहुत डिटेल में पढ़िएगा, मैं उतना ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ जितना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। Yes, sir. ठीक है, अब ना फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका मुझे आंसर बताओ, व्हाट इज द रिजल्ट और डायरेक्शन बताएं। 10 न्यूटन F1, इसको मान लेता हूं 10 न्यूटन F2, और एक यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स है 45 डिग्री। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये लास्ट क्लास टाइपिंग हम कर चुके थे, लेकिन फिर से पूछ रहा हूं, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तीन फोर्सेस हैं आपके पास, F1 F2 और इसको मान लेता है F3। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए दो फोर्स F1 F2 है, वो परपेंडिकुलर है, उनको सॉल्व कर लो, उनका रिजल्टेंट F3 से मिला दो। F1 F2 क्या वो बेटा बिल्कुल अटक गए क्या।
तो पहले आप देखिए 3 फोर्सेज है, तो पहले आप 2 को सॉल्व करो, F1 और F2 को सॉल्व करो। उनका रिजल्टेंट कहां पे आएगा बताइए? अगर 2 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 10 हैं, रूट 14 कितना आ रहा है बेटा? 10 रूट 14 14 ये। यस सर। अच्छा चेक, लेट मी चेक। तो पहले आपने F1 F2 को सॉल्व किया होगा ना, 2 फोर्सेस को, और F1 F2 बेटा दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। जब 2 फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आ जाएगा। F1 और F2 का रिजल्टेंट Yes, sir. F4, ये भी 45 डिग्री पे आ गया, और ये Yes, sir. रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यस सर। क्योंकि F1 F2 परपेंडिकुलर है। तो अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 स्क्वायर। बोलो भाई सही लिख रहा हूँ नहीं? क्योंकि Yes, sir. रिजल्टेंट क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 10 प्लस root 10 स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया 10। इट मींस F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है, क्या वो F3 के अलोंग आ रहा है क्या? क्योंकि वो भी 45 डिग्री पे, F3 भी 45 डिग्री पे। यस सर। तो कहना इससे फाइनली मेरे पास जिधर F3 है उसी के ऊपर, उसी के अलोंग मेरे पास F4 भी आ रहा है। F3 कितना था? 20 न्यूटन, और F4 जो रिजल्टेंट है F1 और F2 का, F4 का रिजल्टेंट है F1 और F2 का, वो कितना? 10 न्यूटन। तो अब ये दोनों तो अलोंग द सेम लाइन आ गए, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10। ये आएगा बेटा आंसर आपका, 20 प्लस 10 रूट 2। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. और डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग। डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग F3 43 डिग्री, 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, या जैसे किसी ने अभी बोला, मैं नाम नहीं लिख पाया कि सर अलोंग F3 भी सही होगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. चलिए एक कंसेप्ट तो ये रहा आपके पास। अब एक ट्रायंगल वाला प्रॉब्लम देता हूं, ट्रायंगल वाला। फॉर एग्जांपल ये रहा, चलिए मुझे आप ये बताएं इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है। एक फोर्स इधर है 10 न्यूटन का, और एक दूसरा फोर्स इधर है 20 न्यूटन का, और इसका रिजल्टेंट है 60, एंगल है 60 डिग्री। और ये लाइन हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये लाइन वाई एक्सिस है। तो इस 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का क्या रिजल्टेंट होगा और किस डायरेक्शन में होंगे, ये जल्दी बताइए। इस 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का रिजल्टेंट कहाँ कितना होगा और किस डायरेक्शन में होंगे। आज का क्लास वेक्टर के बिना आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर 10 रूट 7। 10 रूट 7, डायरेक्शन बताइए। बीच में अलोंग 60 डिग्री। अलोंग 60 डिग्री नहीं, कॉपी में बनाइए और मुझे देखिए। अच्छा मैं देखिए, तो इसका रिजल्टेंट बेटा कहीं से मैं अलग बना देता हूं। ये पहला फोर्स रहा, ये दूसरा फोर्स रहा। बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आप आंसर नहीं देंगे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, आप आवाज बोल के, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये रहा, दूसरा ये रहा। इसको मैं ए मान लूं, हॉरिजॉन्टल वाले को ए मानते, वर्टिकल वाले को बी मानते। ये 60 डिग्री।
तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे ही होगा, पहले बी को आप एक्सटेंड करेंगे, तो क्या मेरा रिजल्टेंट कुछ यही होगा क्या? इज दिस माय रिजल्टेंट? सर यस रिजल्टेंट और ये एंगल बीटा हो जाएगा। यस सर समझ में आ रहा है क्या? बीटा एंगल जो आप लेते थे हॉरिजॉन्टल से लेते। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos बोलो ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या होगा? 100, 10 का स्क्वायर 100, Yes. बी का Plus स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 400 प्लस 2ab cos 60। cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2। 1/2 ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मुझे अंडर रूट हाउ मच 900 मिल गया क्या? नहीं 700। तो इट विल बी 400 प्लस 1 500 अंडर रूट 700 आ गया। under root तो 700 इसको मैं 10 रूट 7 बोल सकता हूँ। 10 root 7 yes sir. yes, So sir, 10 root 10 7 is the resultant force which is acting on the point. 10 root 7 ये आ गया। अब डायरेक्शन क्या होगा? along 60 डिग्री नहीं होगा, along 60 डिग्री तो 20 न्यूटन वाला है, बीच में कहीं होगा। along 30 degree 30 डिग्री तब होता है जब दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। yes sir. ठीक है, तो दोनों इक्वल के होते तो आप 30 डिग्री बोल देते, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं एक 10 एक 20 है, तो वेक्टर बीच से तब निकलता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम। रिजल्टेंट बीच में तब आएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम। बात समझ में आ रही क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं Yes. है। तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या निकाला आपने पीछे वाले से? b sin थीटा। बोलो बेटा, b sin थीटा b sin theta upon a plus b cos theta. A plus A plus और B cos. देखिए हमेशा याद रखिएगा ना, जो हॉरिजॉन्टल वाला वेक्टर होता है उसको a मानते हैं, उसके अलावा दूसरे वाले को क्या मानते हैं? b। तो b कौन कहलाएगा मेरा? एक 10 न्यूटन कहलाएगा, 20 न्यूटन b कहलाएगा? कौन b कहलाएगा? sir 20 newton. Sir, 20 न्यूटन, Newton. क्योंकि a हम मानते हैं हॉरिजॉन्टल वाले को, तो b लिख दो जरा। b इज हाउ मच? 20 into sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 root 3/2 Yes, sir. अपॉन a कितना हो गया? 10 10 प्लस plus b कितना हो गया? 20 20 cos 60 कितना हो गया? 1/2। 1/2. ये आ गया 10 और ये कैंसिल हो गया कितना? 10। तो क्या ऊपर मेरे को 10√3 अपॉन 10 प्लस 10 20 मिल रहा है? Yes, sir. आई एम गेटिंग √3/2। 1/2. तो हमें मिल गया सिंपल tan बीटा की वैल्यू आ गई √3/2, जिसको आप लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। ये एंगल आ गया फ्रॉम एंगल का फ्रॉम नेगेटिव y एक्सिस, फ्रॉम नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। ठीक है बेटा, बोलो सही। Yes, sir. हो Sir, गया. 10 plus 10 नीचे 20 हो Yes, जाएगा sir. हाँ तो 10% 20 तो लिखा मैंने। सर फिर ऊपर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा नहीं नहीं बेटा यार, 2 से 10 20 कैंसिल होकर 10 आ गया ना, ये वाला 2 कैंसिल होकर 10 बन गया, यस सर ठीक है तो सर 10/20 बना ना। यस अब देखो सर इसको बेटा मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। आई होप ये बात सभी को समझ में आ रही होगी। एंगल भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। Yes, sir. यस अच्छा इसको मैं रेजोल्यूशन मेथड से करूँ क्या? रेजोल्यूशन मेथड से, यस सर रेजोल्यूशन मेथड से कैसे कर सकते हैं इसको? देखो यार वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा 10 न्यूटन और ये रहा 20 न्यूटन। ये वाला सभी ने नोट कर लिया पहले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई एम टीचिंग। भले ये डायरेक्टली से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अगले चैप्टर्स पढ़ने के लिए, वरना मजा नहीं आएगा आपको। हाँ जी बताइए, ये नोट कर लिया, समझ में आया? Yes, sir. यस ठीक है। अब देखो ये 20 न्यूटन है, ये क्या बेटा 60 डिग्री। अब इस 20 न्यूटन को क्या मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ? Yes, sir. तो अगर मैं ये वाला पूछूं, अगर मैं लेट मी यूज पी या ब्लू कलर, तो अगर ये कंपोनेंट पूछूंगा तो क्या ये 20 cos 60 होगा? Yes, sir. क्योंकि बेस बन गया। और ये कितना हो जाएगा? So 20 20 sin 60। sin 60. देखिए जो बेस बनता है वो cos के साथ, जो परपेंडिकुलर बना वो sin है। तो 20 cos 60 कितना हो गया? cos 60 1/2, तो 20 into 1/2 10 हो गया क्या? Yes, sir. और ये कितना होगा? 20 sin 60 √3/2, Sin under root 3/2. 10 √3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो ये पीछे कितना होगा? 10 प्लस 10 20 और नीचे कितना आ गया? 10 √3। 10 तो root. क्या मैं इस फाइनली फोर्स को -20 I के -10 √3 J कैप लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि देखो Yes, बेटा sir. Yes, इधर sir. x होता है, इधर y होता है, और राइट साइड में x तो लेफ्ट साइड में -x -i। ऊपर क्या होता है? y यानी j को y कैप लिखते हैं, j कैप को y, नीचे माइनस। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ? Yes, तो sir. एक तरीका ये भी है आपको आंसर लिखने का, ठीक है।
चलिए अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। जितना पढ़ लिया, आई होप ये वेक्टर वाला फंडा क्लियर हो गया होगा सभी को। Yes, sir. ठीक है, चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, एक मिनट, ये एम्स वाला प्रॉब्लम बाद में करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं बोलूं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने यहाँ पे रख दिया चार्ज क्यू, यहाँ पे रख दिया चार्ज क्यू और यहाँ पे रख दिया चार्ज क्यू। ठीक है, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और दोनों का साइड क्या है, ए। और इसको मैं बोल रहा हूँ, लेट मी से दिस इज पॉइंट नंबर ए बी सी। आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन चार्ज सी पे कितना फोर्स लगेगा। चार्ज सी पे ए और बी फोर्सेस लगाएंगे, तो आपको बताना है चार्ज जो सी पे चार्ज रखा उस पे कितना फोर्स लगेगा। ए बी, what is the force experienced by the charge which is kept at C। तो C के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, BC और AC के बीच में। बात सही है क्या, मेरी बात Yes, समझ में आ sir. रही? और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे। Yes, sir. तो आप अगर डायग्राम बनाएंगे बेटा तो देखिए कैसे होगा, B और C रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में, Yes, और इसी sir. तरह A और C रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में। Yes, sir. तो मैं BC को क्या मैं मान सकता है F1, क्या इसको K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिस्टेंस A है। इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूँ, K K Q Q1 square Q2 upon A अपॉन square. A स्क्वायर। A square. Yes, दोनों sir. फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के आगे हैं क्या, दोनों फोर्सेस Yes, इक्वल sir. मैग्नीट्यूड के Yes, आगे sir. क्या, तो Yes, क्या sir. रिजल्टेंट जो होगा वो बीच से कहीं से निकल जाएगा, यहाँ से Yes, sir. बीच से निकलेगा। रिजल्टेंट। ठीक है, तो मैं पूछूं कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी, FC मान लेता हूं, तो क्या ये अंडर रूट F1 Sir, स्क्वायर under root 2F1 आ जाएगा. वेरी गुड, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसको मैं Yes, रूट sir. 2F1 लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर दोनों बराबर, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर दोनों बराबर है, और F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या मैं अंडर रूट 2F1 लिख सकता हूं इसको। Yes, Yes, sir. sir. तो माय आंसर विल बी रूट 2 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। A square. ठीक है, Yes, sir. सही है बेटा। Yes, sir. अच्छा, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन बी, तब क्या होगा आंसर। ये तो मैंने सी का निकाल लिया, उसी तरह आप निकालिए फोर्स ऑन B. Yes, sir. बी। डायग्राम बनाइए। अब बी पे क्या CB और AC के AB के बीच में फोर्स लगेगा। वेक्टर डायग्राम बनाइए और मुझे आंसर बताइए क्या होगा। एक नया फिगर बना लीजिए आप, ड्रॉ न्यू फिगर। Yes, मैं sir. आप दो. देखिए ऑफलाइन क्लास तो अच्छा. देखो बेटा, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करोगे ना उतना ज्यादा आपको मजा आए। कॉपी बनाते रहिए, नोट करते रहिए, पूरा 100% इंगेज रखिए। उन लड़कों की तरह या इस लड़कियों की तरह मत करिए जो अपने घर पे बैठ के पंचायत भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, जो कभी कभी गलती से माइक ऑन हो जाता है। भाई एक कोना ढूंढो, अगर सीखना है तो, नहीं सीखना है तुम्हारी जो मर्जी वो करो, बाजार में बैठो कहीं भी बैठो। इफ यू वांट टू ग्रो एंड स्टडी एंड डू समथिंग, तो आप एक ऐसी जगह बैठिए, घर वालों से बोलिए कि देखिए मेरी क्लास चल रही है, मुझे एक कोना दीजिए, कितना भी छोटा करो कितना भी बड़ा करो। Try to find some good place where you can study with concentration and participate. C पे बनाइए जरा, C पे वेक्टर डायग्राम। What is the force on C? Sorry, C हो गया, B पे। वेक्टर डायग्राम बना लिया कैसे दिले। Sir, F1 square 2 root 2 plus 2. ठीक है, चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे।
Yes, sir. आप लोगों ने अपना ट्राई मान लिया कि नहीं? देखिए मैं अगर ऑफलाइन क्लास में होता तो आपके टेबल पे आके आपका कॉपी देख सकता था, लेकिन यहाँ पे तो कर नहीं पाऊंगा। अगर आपने कर लिया तो देखिए जरा कुछ ऐसा किया कि आपने ए बी सी, ये रहा मेरे पास सी, ये रहा ए और ये रहा बी ना। Yes, sir. तो सी और बी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ आ Yes, sir. F3 ये क्या होगा k q स्क्वायर Q अपॉन a square स्क्वायर। over A square. Yes, अच्छा sir. ये अगर a है ये a है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा रूट a। Root Root 2A. A. बिकॉज Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लिया होगा। Yes, Yes. sir. ये इसका फोर्स इधर आएगा क्या कहीं पे, Yes, sir. Yes, sir. a q1 q2 अपॉन रूट 2a का होल स्क्वायर Root 2A का whole square. जो कि 2a स्क्वायर बन जाएगा। 2A square. Yes, sir. ठीक है, ये आ गया Yes. मेरे पास मैग्नीट्यूड। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज मुझे मिली, अगर मैं इसको F3 को F4 का F3/2 भी लिख सकता हूँ। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब मेरे अच्छा व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, 45 degree. ये भी 45 कितना होगा sir. 45 degree. अब दो 45 वेक्टर्स 45 डिग्री पे हैं तो उसका रिजल्टेंट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos b। तो रिजल्टेंट अगर मैं बात करूं तो क्या रिजल्टेंट बेटा कहीं यहाँ बीच से निकलेगा, Yes, sir. Yes, sir. और ये वाला एंगल ब्लू कलर से बीटा मान ले। Yes, sir. अच्छा जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको a माना कर, हम लोग a वेक्टर मानते थे, और जो Yes, उसके sir. अलावा होता तो उसको b वेक्टर मानते थे। D Yes, vector. sir. तो हम जो रिजल्टेंट है उसको एफ बी मान लेते ना, फोर्स ऑन बी। क्या ये फिगर सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताया। F3 निकाला, F4 sir. निकाला, रिजल्टेंट हमारे पास ये आ गया। तो रिजल्टेंट को मैं लिख सकता हूँ बेटा, देखो FB को अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a का मतलब F3 का स्क्वायर Yes, sir. और b का मतलब F3/2 का स्क्वायर, Yes, sir. क्योंकि F3 जो F4 का F3/2 प्लस 2a1, a का मतलब F3 F3 और into b का F3 मतलब over F3/2 2. इंटू और cos cos 45। 45 cos 45 कितना होता है 1 upon root 2. 1 अपॉन रूट 2, Root 2. 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 हो गया। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आ गया बेसिकली, तो आई एम गेटिंग व्हाट F3 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर बाई 4 प्लस F3 स्क्वायर अपॉन रूट 2, और ये अंदर आ गया इसके F4 ऑन बी। Okay. अब देखिए, अब आप अभी तो मैंने बहुत वैल्यू वगैरह नहीं, एग्जाम में आपको कुछ वैल्यू देगा तो F3 को कॉमन ले लेंगे बेटा, ये क्या बनेगा F3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 4 plus 1 by under root 2. 1 plus 4. अंडर रूट। तो अब इसकी जो भी वैल्यू, मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, अब जो भी वैल्यू आएगी आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो माय आंसर विल बी, अब एग्जाम में आपको कुछ अच्छा सा एंगल देगा, cos 60 देगा, कुछ ऐसा एंगल देगा जिससे कैंसिल हो जाए सब कुछ, ठीक है। तो यू विल गेट समथिंग 5/4 प्लस 1/√2, क्योंकि 1 प्लस, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। और F3 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट 5/4 प्लस 1/√2, ठीक है। तो ऐसी तरह एंगल जब निकालेंगे तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा करते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको, रिजल्टेंट निकालने वाली। Yes, Yes, sir. sir. नोट कर लीजिए, आते हैं एक जेई का प्रॉब्लम सर, 2016 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। सर अरे तो हम इतना सा भी सॉल्व करेंगे तब भी चलेगा, ठीक? मतलब इतना सा सॉल्व करेंगे कि पूरा नहीं solve कर- इतना इसको कैसे अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने तो रैंडमली एक वैल्यू दे दी ना। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर तो एक ऐसा डेटा देगा जो सिंप्लीफाई होकर एक प्यारा प्यारा सा नंबर आएगा ना। Yes, sir. Yes. इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, रूट के अंडर रूट है, अब 5/4 को तुम लिखोगे 1.2, फिर 1/√2 की वैल्यू 1.41, सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो मैं तो आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। Yes, sir. चलिए, इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0. ठीक है। और आप प्लस माइनस चार्ज पहचान लेंगे कैसे करना। अब ये पूछा Yes, गया है sir. जेईई मेंस में, तो क्वेश्चन 2016 या 15 की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ऐसे ही है 15 का राउंड का प्रॉब्लम। आप किसी बुक को उठाएंगे उस पर प्रॉब्लम दिख जाएगा। एक स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 चार्जेस रख दिए, कितने, 4। स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 चार्जेस रख दिए, समझ में आ रहा भाई। Yes, sir. अच्छा, अब ये दोनों अभी अगर मैं छोड़ू तो ये इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं सर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे और ये फेंका जाएगा बाहर की तरफ, फाइन, दे विल गो आउट। अब आपसे क्वेश्चन करा है कि इसके सेंटर पे व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड,
what charge at center for equilibrium, कि कोई इसके सेंटर पे कितना चार्ज रख दूं कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अभी तक आपने इक्विलिब्रियम लाइन का निकाला था, स्ट्रेट लाइन का, याद आ रहा है? स्ट्रेट लाइन का Yes, sir. निकाला था ना बेटा। अब आपको ये दे दिया, एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ट्रायंगल के कॉर्नर पे रख दिया गया है और बोल रहा है कि ट्रायंगल के सेंटर पे कितना चार्ज रखे कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आप निकालिए जरा, किसी एक को पकड़ लीजिए, किसी एक चार्ज को पकड़ लीजिए, दैट विल गिव यू द आंसर। ओके, मैं नंबरिंग जस्ट कैच एनी वन चार्ज यू कैन टेक। लेट मी से 1 2 3 4, आप 2 को पकड़ लीजिए, इक्विलिब्रियम ऑफ 2। तो 2 के ऊपर 1 2 भी फोर्स लगा रहा होगा, 3 2 भी फोर्स लगा रहा होगा, 3 2 4 भी लगा रहा होगा। ठीक है, आप जरा सोचिए, पहले थोड़ा सोचिए अपने से, वेक्टर डायग्राम बना रहा है 2 पे। यस बेटा, 2 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 2 पे, चार्ज 2 पे। मैं 2 को पकड़ लेता हूँ, नहीं क्योंकि इक्विलिब्रियम सिमेट्रिक सिस्टम में बेटा सभी बराबर है, तो किसी एक को पकड़ लो, आंसर मिल जाएगा। आप इस पे ट्राई करिए। आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। ओके, देखिए, अब देखिए, मैं ध्यान से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं 2 पे देखूं बेटा, तो 2 पे जो है 3 फोर्सेस लग रहे होंगे, 1 2 रेपेल कर रहा होगा क्या इसको? यस इसको मैं F1 मान लूं, और क्या इसको मैं K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes, sir. इसी तरह 3 2 को रेपेल कर रहा होगा ऊपर की तरफ, यस Yes, sir. क्या इसकी वैल्यू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस sir. और इसी तरह 4 और 2 भी रेपेल कर रहा होगा यहाँ पे 45 डिग्री पे। तो सर F3 यस सर F K Q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस, जो ये तो डिस्टेंस सर है रूट 2a। भाई, ये सर, डिस्टेंस कितना होता है? root 2 है। रूट 2 है, सर, बिकॉज़ root 2 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, a और a अगर स्क्वायर का साइड a है तो डायगोनल रूट 2 है, तो रूट 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 2a स्क्वायर हो जाएगा? Yes, यस sir. सर तो क्या मैं ये देख सकता हूँ कि F1 और F2 दोनों बराबर है और F3 उसका आधा है? यस सर तो अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो अगर ये F है तो ये भी F है, और ये कितना है? भाई कोई बात कर रहा है, नहीं मन आ रहा है तो मीटिंग छोड़ के बाय चले 2 जाओ। सर F/2 F/2, क्या ये डायग्राम ऐसा बन सकता है? Yes. फाइन। अच्छा, अभी आपको मैंने बताया कि ये 3 फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो पहले आप F1 और F2 को सॉल्व कर लें। ओके, देखो F1 की वैल्यू क्या हो गई? F मान सकते हैं, F2 भी के F मान सकते हो, और F3 की वैल्यू आ गई F/2। तो सबसे पहले F1 और F2 को सॉल्व करो। तो बेटा F1 और F2 को सॉल्व करोगे तो 2 वेक्टर मिलेंगे परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? √2f आ जाएगा क्या? अभी कराया मैंने, अभी यस सर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √f Yes, स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। क्या आंसर आ गया मेरे पास? √2f आया क्या? यस सर कितने? अब दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होते तो बिल्कुल बीच से निकल जाता है क्या? बोलो Yes, भाई, sir. ठीक है। यस सर तो फाइनली Yes, मेरे पास sir. जो मिलेगा, ये मिल गया, एक इधर आ गया √2f का,
और एक इसी डायरेक्शन में पहले से F3 था, और F3 की वैल्यू कितनी थी? F/2। बोलो ना। F/2, yes sir. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2? फाइनली व्हाट इज द फोर्स ऑन 2? क्या व्हाट इज द फाइनल फोर्स ऑन 2? सर 2 के देखिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे देखिए, तो ये आ गया मेरे पास पहले से एक √2 का, सॉरी F/2 का एक फोर्स पहले से था। यस सर F/2 का एक फोर्स, देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन समझने की कोशिश करिए। और अब एक फोर्स मिल गया कितने का? F1 और F2 का रिजल्टेंट √2। तो फाइनली जो फोर्स मिल रहा है मेरे को ऊपर, दैट इज हाउ मच? F/2 प्लस √2F। तो क्या मैं इसको कॉमन ले लूं और कॉमन लिख के क्या F ब्रैकेट में 1/2 1/2 plus प्लस √2. √2 और F की वैल्यू कितना है? F की वैल्यू KQ स्क्वायर अपॉन A K स्क्वायर Q है क्या? square upon Yes, Very sir. good. तो मुझे मिल गया व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 2 इज KQ 1/2 प्लस √2। ये आ गया मेरे पास द नेट फोर्स ऑन 2। yes. और किस डायरेक्शन में बेटा? 45 डिग्री बाहर पे। अगर आप चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में हो तो सेंटर पे कैसा चार्ज रखे? प्लस की माइनस? कैसा चार्ज रखे? प्लस की माइनस? सर रुको दो. सोचो। 1 मिनट रुको। हाँ ठीक है, आप देख लो, मैं ये देख अच्छा रहा हूँ। पॉजिटिव, सर पॉजिटिव अरे रखेंगे। अरे पॉजिटिव कैसे मेरे भाई? एक पहले से फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ये तीनों सर फोर्स नेगेटिव रखेंगे देखो तभी वो एक थी, कैंसिल हाँ आउट तभी होंगे. देखो उसको कैंसिल करा ना अपनी। देखो अच्छा one- यस यस देखो यस अभी उसके ऊपर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और आप उसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो कैंसिल करने के लिए जो फोर्स लगना चाहिए वो अंदर लगना चाहिए ना। तो आपने प्लस क्यों रखा है? तो सेंटर पे क्या रखे? माइनस या प्लस? माइनस सर ठीक है, माइनस तो व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज व्हिच इज टू बी प्लेस्ड एट द सेंटर? माइनस होना चाहिए, सर नेगेटिव। सर नेगेटिव. यस सर नेगेटिव। आई होप कितने लोगों को, सभी को समझना है कि व्हाई द चार्ज ऑफ द सेंटर शुड बी नेगेटिव। यस सर Yes. तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो प्लस वाले कैंसिल कर दीजिएगा, माइनस आ गया। अच्छा अगर कॉर्नर पे दिया होता मान लो माइनस माइनस माइनस, तो सेंटर पे क्या रखते? तुम प्लस रख देते। तो पॉजिटिव। तो आपको ये समझ में आ गया कि माइनस होगा। अच्छा ये बताना बेटा कि ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला सर सेंटर से लेके कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना होगा? देखो, सर 2a/2 हाँ और उसका आधा कर दे। √2a/2 √2a, हाँ √2a/2 का आधा कर दीजिए। तो √2a/2 का करेंगे आधा, तो आपको नहीं मिलेगा सर। a/√2। यस A/√2 yes sir. a/2 अगर 2√2, देखो टोटल लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक? डायगोनल का लेंथ आ गया √2a, आप उसका आधा करेंगे तो इट विल बिकम, व्हेन यू डिवाइड बाय 2 तो इट विल बिकम a/√2। a/√2 आ गया। सर समझ नहीं आया ये a/√2 अभी कर देता हूँ, देखो अभी सर करता हूँ। √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. हाँ बिल्कुल सही, √2a अच्छा ये सर रैशनलाइजेशन करके। रेशनलाइज कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से अच्छा डिवाइड यस करा। सर यस आ गया अब आ गया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए a/√2 आ गया। अब देखो मेरे पास, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चले। सभी लोगों ने ये नोट कर लिया क्या? यस सर यस, मुझे और लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए। सभी लोगों ने नोट किया, इस प्रॉब्लम को समझा? Yes, sir. ठीक है, वेक्टर की मदद से पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। ओके ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखूं, इस प्रॉब्लम को एनालाइज करूं, अब आप इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आप जेई की तैयारी कर रहे हैं और ये उसी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 2015-16 में प्रॉब्लम पूछा गया है। Yes sir. तो इफ आई एम एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, अगर इसको एनालाइज करूं तो इसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने? क्यू Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 प्लस √2। अंडर तो इसके ऊपर एक अंदर की तरफ फोर्स लगना चाहिए जिसकी वैल्यू इतनी बराबर इतनी होनी चाहिए। Yes sir. अच्छा, तो अगर हम पूछे कि बेटा ये बताओ इस वाले फोर्स की वैल्यू बताओ, इस वाले फोर्स की, तो क्या होगा? यहाँ पे Q रख दो, यहाँ पे Q रख दो, इट विल बी K क्यू Q upon अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस AK कितना है? A/√2 का होल स्क्वायर. यस सर फाइन। यस Yes सर sir. और ये किसके बराबर होगा? K Q Sir. Q A स्क्वायर बाई 2 पर चलाएगा। 2 ऊपर आ जाए. क्यू यस सर अब इक्विलिब्रियम में है तो दोनों को बराबर कर दो, ये तुम्हारा आंसर होगा। देखो आप जब पहली बार किसी चीज को करते हैं तो एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, लेकिन जब आप उसी चीज को कर लेते हैं तो आपके फिंगर्स पे आ जाता है, इट बिकम वेरी इजी।
Yes, sir. अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है आंसर बताओ। के से के, ए स्क्वायर से स्क्वायर, एक क्यू से इसका पावर कैंसिल, Yes, sir. तो गेटिंग q इज इक्वल टू q बाई 2, यही आपके पास ऑप्शन है। 1/2 प्लस 1/2 प्लस Under root 2. अंडर रूट, ठीक है। Yes, अगर sir. मैं अंडर रूट 2 को बाहर ले आऊं तो इसको मैं लिख सकता हूँ q/4 ब्रैकेट में 1 प्लस 2। क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं? तो जो फाइनली मेरे पास आएगा, अगर मैं 1/2 को बाहर ले आया तो √2 को √2 से, आई होप ये तो समझ में आ रहा है ना। तो जो फाइनल आंसर होगा इट विल बी q/4। ये ऑप्शन आपको मैच कर रहा था, ऑप्शन जो मैच कर रहा था वो ये वाला कर रहा था। 1 plus 2 under root 2. Q upon देखो 4 यार ये plus क्वेश्चन 1 plus कैसा है, 2 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगा क्या? No, sir, sir. थोड़ा सा थोड़ा सा लगा, प्रैक्टिस sir. की रिक्वायरमेंट है बस। जय आपको देखिए, अच्छा आप एक बात समझिए, मैं कहीं आपको इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया, वो भी जे एडवांस नहीं, जे मेंस का करा रहा हूँ। तो यू शुड बी देखे कैसे वेक्टर का पूरा वेक्टर का कंसेप्ट इन्वॉल्व था कि नहीं इसमें? Yes, sir. अगर किसी को वेक्टर नहीं आता तो ये क्वेश्चन वो कर ही नहीं पाएगा yes और sir. क्लास को Yes, छोड़ के sir. चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके पास बहुत सारे बहाने होंगे कि सर ऑनलाइन हमसे हो नहीं पाता, और सर बहुत देर तक बैठते, बहाने ही बहाने। जिसको मजा नहीं आ रहा है, जो मेहनत नहीं कर रहा है, जो इंटरेस्टेड नहीं है, उसके लिए बहाना ही बहाना। और इसके सामने मैं साइन क्या लगा दूं? माइनस का, minus का Yes, sir. sir. Negative. माइनस का। तो फाइनल चार्ज विल बी इक्वल टू माइनस q/4 ब्रैकेट में 1 प्लस 2, दैट इज दैट। ठीक है, Yes, sir. yes एक और कंसेप्ट इक्विलिब्रियम का देखते हैं। तो मैं आपको कल मेरी क्लास में एक और टास्क दे रहा हूँ, यही प्रॉब्लम सेम एक बार पूछा है किसी दूसरे एग्जाम में, ट्रायंगल के फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायर था, ट्रायंगल के फॉर्म में, आप इसको नोट कर लिए। तो द चार्ज एट द सेंटर शुड बी माइनस q/4 1 प्लस 2। तो हो गया नोट, आप क्वेश्चन दे दो। एवरीवन नोटेड डाउन? yes sir. चलिए मैं अब आपको ना एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ जो आप कल मुझे क्लास में डिस्कस करके बताएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे कॉर्नर्स पे q चार्ज रख दिया गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों का साइड क्या है? सेम। A. इसका जो सेंट्रॉइड है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी चार्ज एट सेंटर फॉर इक्विलिब्रियम। कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, सेंटर पे कितना चार्ज रखूं कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? व्हाट शुड बी द चार्ज एट द सेंटर सो दैट इट कम्स इनटू इक्विलिब्रियम। अब आप इसका पूरा सॉल्व करिएगा, क्या डिस्टेंस का डिस्टेंस, व्हाट इज द रूल, सब कुछ करके देखिएगा आप। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि आप ना बस इस क्वेश्चन को ज्यादा नहीं, सिर्फ आप इसको मैक्सिमम 15 से 20 मिनट देना। 15 मिनट, चलो बस आप 15 मिनट देना, ज्यादा बोल दिया मैंने। आप 15 मिनट इसको दीजिएगा, अगर 15 मिनट में हो गया, ठीक नहीं हो पाएगा छोड़ दीजिएगा, बट एटलीस्ट ट्राई टू गिव जस्ट गिव 15 मिनट्स मिनिमम। हो सकता है आप इसको 5 मिनट में कर लें, हो सकता है 2 मिनट में कर लें, व्हाटएवर। प्लीज गिव अ ऑनेस्ट ट्राई टिल 15 मिनट। 15 मिनट बाद नहीं होता तो उठा के फेंक दीजिएगा प्रॉब्लम। सभी लोग आई होप 15 मिनट तो बहुत ज्यादा, बहुत थोड़ा सा होता है यार, 15 मिनट तो आप बैठते बैठे कहीं गुजार देते। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, हमारे पास 10 मिनट बचा हुआ है। तो एक नया टॉपिक जिसपे मैं, ये एम्स 2018 का प्रॉब्लम है और आई होप आप इंटरेस्टेड होंगे इसको सॉल्व करने में। इसको Yes, सॉल्व sir. करने में जो थ्योरी इन्वॉल्व है वो पढ़ते हैं। लिखिएगा इक्विलिब्रियम ऑफ हैंगिंग चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ, Excuse me, sir. जी सर बताइए। पहले दूसरा यूज करो ना, ये अच्छा सॉरी मैं असल में रेड कलर मुझे ज्यादा दिखता है ना मेरी स्क्रीन पे। इक्विलिब्रियम ऑफ हैंगिंग चार्जेस, इस पे भी जेई बेस में क्वेश्चन पूछा गया है और नीट पे भी पूछा गया है। मैं अगली क्लास में आपको, आज तो थ्योरी पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में वो चारों क्वेश्चन में कराऊंगा और उसके अलावा भी कराएंगे। तो फॉर एग्जांपल एक किसी भी पॉइंट से दो सेम चार्जेस को हैंग कर दिया किसी थ्रेड से,
तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे बेटा, Yes, sir. और वो कहीं भी जाके एक एंगल पे रुक जाएंगे। यस सर। और अगर थ्रेड्स का लेंथ इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। Equal. होगा। यस सर। ठीक है, दिस इज द केस, इक्वल फिर एंगल के थ्रेड्स है, तो दिस विल बी थीटा, और ये होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये लेंथ हो गया, और इसको क्या मान लेता हूँ, R. दिस विल बी आर, और ये भी क्या मान लिया मैंने, आर। आर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया चार्जेस के बीच का। 2R. सर 2 आर। अगर मैं इस बॉल की बात करूं, चार्ज ऑब्जेक्ट की, तो मुझे बता सकते हैं इस पे कितने फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस। Sir, अगर मैं एक तो इसकी एबिलिटी M. बना, एक तो Sir, नीचे एक तो mg, mg. नीचे mg Yes. लग रहा होगा, एमजी यस सर, और एक एमजी और साइन। रस्सी में टेंशन लग रहा होगा। Sir, यस ऊपर सर। को mg sin tension थीटा लग क्यों रही है। लगेगा, अभी इंक्लाइन प्लेन पे थोड़ी है हम। Yes, अच्छा sir. यस सर, रस्सी में टेंशन, यस सर, रस्सी में टेंशन, रस्सी खींचेगा अपने तरफ टेंशन, Yes, sir. और Sir, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम फोर्स बाहर की तरफ Yes, लग रहा sir. होगा, पॉजिटिव यस पॉजिटिव। सर, क्या यही तीनों फोर्स लग रहे हैं, Fe बोलो। यस सर। ठीक है, और तो अब हम देखिए मैं इसको क्या करूंगा, और ये इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, रुका हुआ का मतलब क्या है, नेट फोर्स क्या होगा, 0। 0. 0। यस तो सर। अब मैं इसको रिजॉल्व करके देखता हूँ, टी हो, ये हो गया टी। अगर इस टेंशन को रिजॉल्व करूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो बेस के साथ क्या आता है बेटा, cos थीटा, T cos Yes, theta. परपेंडिकुलर के साथ आ गया sin थीटा। अगर मैं इस टेंशन को रिजॉल्व करूं टी को, तो मुझे बता सकते हो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, Sir, ये थीटा है, यस थीटा सर, के सामने वाला क्या बन गया, परपेंडिकुलर। यस Yes, थीटा सर। के sir. सामने वाला क्या बन गया भाई, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो क्या सर टी साइन थीटा। टी sin sin थीटा हो गया, theta. वेरी सर गुड। टी टाइप। और ये क्या बन गया, थीटा का बेस, T cos बेस। theta. टी कॉस थीटा सर। वेरी गुड, चलो यार, दो लड़कों ने कसम से मेरे क्लास को इंटरेस्टिंग बना दिया, वरना आई वाज वेरी मच बोर्ड, क्योंकि जो पिछली क्लास थी वो लोग तो बिल्कुल ही 12 जेई पास आउट आपके सीनियर लोग थे, और मैं 11 का टॉपिक पढ़ा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, रोटेशन। जाहिर सी बात है Yes, 11 ऑनलाइन, अब आप देखिए यार, बहाने तो सब किसी के पास होते हैं, एक्सक्यूजेस आर एक्सक्यूजेस, Yes, sir. बहाने तो बहाने होते हैं, है यस ना। सर। और मैं कह रहा हूँ कि कितने जो भी बड़ी पर्सनालिटी होती है वो पैदा बड़ी नहीं होती भाई, बनती है, ग्रो करती ना। Yes, जैसे sir. ऑनलाइन था, पढ़ नहीं पाए, भाई कुछ भी तुम करो, अब तुम्हारे पास टाइम है, तब अब क्या कर रहे हो। अगर मैं Yes. तो कहता हूँ तुमको नहीं पढ़ना है ना, जेई मेंस नहीं करना, नीट नहीं करना, छोड़ो, कुछ और करो, क्या फायदा टाइम वेस्ट करने में, लेकिन कुछ करो, ढंग से करो, Yes, sir. बैठ के गप्पे लड़ाओ, चाहे इससे कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में। तो ये हमने रिजॉल्व कर लिया, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा रिजॉल्व हो गया क्या। यस Yes, सर। sir. अब अगर मैं देखूं तो क्या मैं अब आप अपने ऑब्जेक्ट को स्टडी करूं, बॉल को, तो एक फोर्स एफ इधर लगा, नीचे लगा एमजी, mg. यस ऊपर एमजी। टेंशन का कंपोनेंट क्या है, टी कॉस थीटा, T cos टी theta. कॉस थीटा। और लेफ्ट साइड में टेंशन का कंपोनेंट क्या है, टी T साइन। sin theta. टी साइन थीटा। तो अब ये टी साइन थीटा एफ को बैलेंस कर रहा होगा, और और T टी cos कॉस theta थीटा mg. एमजी को Yes, बैलेंस sir. कर रहा होगा, Yes, और ये sir. पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में। यस सर। तो यहां से लिख देता हूं मैं, अगर मैं टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है कौन, एफ और टी कॉस थीटा को, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, 0 इक्विलिब्रियम में है ना भाई, यस MG. एमजी। इक्विलिब्रियम में तो टोटल Yes, नेट sir. फोर्स, अगर इक्विलिब्रियम का Zero. मतलब क्या है, नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल शुड बी आल्सो 0, नेट Yes, फोर्स इन द वर्टिकल शुड बी आल्सो 0, और z Yes, एक्सिस में भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यही है। जीरो। अगर मैं Yes, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइड करिए जरा, तो F की वैल्यू आ रही है mg tan theta. एमजी। यस ठीक है, सर। तो t से t कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। कौन एमजी। यस सर। ये रिजल्ट याद रखिएगा, और थीटा कहां से लिया आपने, वर्टिकल से, याद रखिएगा, थीटा कहां से, वर्टिकल से। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन दे देता हॉरिजॉन्टल से, इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए कहीं पे, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब थीटा कहां से है, वर्टिकल से। तो अगर vertical. थीटा हॉरिजॉन्टल से हो जाएगा तो tan की बजाय cos हो जाएगा, cot हो जाएगा। यस सर। फॉर एग्जांपल अगर आपको एंगल वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल से दे देगा, तो tan थीटा के बजाय वो cot थीटा बन जाएगा। यस सर। कॉट थीटा इज इक्वल टू एफपी ओवर एमजी। ओके, तो tan थीटा आ गया मेरे पास Fe ओवर mg। समझ में आया क्या बेटा, Fe। Yes, sir. अच्छा, Fe को क्या मैं ये देखो, Fe को ये लिख सकता हूँ क्या, K cube K square ए क्यू upon- स्क्वायर ओवर ए upon 2r square. 2r का यस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, 2r स्क्वायर, ठीक है। Yes, Yes. sir. अच्छा, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 0 होता है क्या, फ्री फॉलिंग का मतलब क्या है, नेट जी क्या होता है, G is equal to 0. इक्वल टू 0। सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या बेटा, सब लोगों ने नोट किया इसको। यस Yes. सर।
एम्स का प्रॉब्लम करके जाना है, जिसको भागना है भाग जाए, मैं रोक नहीं रहा हूँ क्लास। नहीं और सर, मैं हम करके जाएंगे। जिसको जो है ना, आई एम सेइंग जिसको जाना हो जाए, बिकॉज ये रहा आपके पास tan थीटा इक्वल टू f mg। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि अगर आपने देखा होगा कि हम फ्रीली लिफ्ट वाला प्रॉब्लम करते हैं 11th क्लास में, एक लिफ्ट ऊपर एक्सलेट हो रहा है, एक लिफ्ट नीचे एक्सलेट हो रहा है, एक लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला है ना, इसको लिखेगा tan थीटा इज इक्वल टू fe अपॉन mg। mg नेट। जी नेट का मतलब क्या हुआ, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेट करता है तो जी नेट क्या बन जाता है, जी प्लस है। सर जी Yes, प्लस है। और अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सलेट करता है तो जी नेट क्या बन जी जाता है, जी माइनस है। माइनस है। जी माइनस है। और अगर ये फ्री फॉल करता है, फ्री फॉल का मतलब जी इज नीचे, इक्वल टू 0। हाँ, जीरो। तो Equal to फ्री zero। फॉल जिसको बोलते हैं, तो नेट जी क्या हो जाएगा, G is equal to जीरो। 0। तो अगर मैं बोलूं कि Zero। अगर हम इसी रस्सी को फ्री फॉल में लेके चले गए बेटा, किसमें, फ्री फॉल। एक क्वेश्चन पूछा गया कि इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट टू सच चार्जेस आर हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। कह रहा है क्या, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में दो चार्जेस हैंग कर रहे हैं, कहां से, सीलिंग से, तो बताओ उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये क्वेश्चन था। देखो, तो मुझे पता है कि मैं tan थीटा इज इक्वल टू fe अपॉन mg लगाऊंगा, यस सर। और ये बन जाएगा fe ओवर जीरो। 0। 0। यस सर। अच्छा, तो ये क्या जाएगा, क्या थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, यस सर इन्फिनिटी। क्योंकि जब ये इनफाइनाइट होता है तो tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो थीटा Yes, क्या होगा, 90 डिग्री। मेरी यस बात सर। Yes, समझ में आ रही, थीटा 90 डिग्री का Yes, मतलब sir। क्या होगा, ये दोनों रस्सी ऐसे हो जाएंगे क्या, यस सर। यस सर। वर्टिकल हो जाएंगे। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो क्वेश्चन पूछा था कि फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में दो चार्जेस हैंग कर रहे हैं किसी एक पॉइंट से, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, फ्री फॉल। तो व्हाट इज द टेंशन, तो इसका टेंशन पूछा था। तो Fe की वैल्यू देखो, ये डिस्टेंस कितना बेटा, L था, रस्सी L था, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 2L। 12। तो क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू की K क्यू Q स्क्वायर square अपॉन, 12 का स्क्वायर। 4L। इट 4L मींस के क्यू square। स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यस यस सर। सर। यही क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्या टेंशन के बराबर होगा, क्योंकि यस सर। यस इधर सर, क्योंकि सर टेंशन टेंशन इज मतलब और इधर बैलेंस नहीं, करके है। यस टेंशन सर। बैलेंस कर रहा है किसको, Fe को। F को। और mg तो है यस ही सर। नहीं यहाँ पे, क्योंकि नेट फोर्स भाई, ग्रेविटी तो जी। जीरो हो गई ना, फ्री फॉल यस है तो सर। नीचे तो कोई फोर्स है नहीं। तो आपसे यस। क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये, आई थिंक किसी मेडिकल एग्जाम का प्रॉब्लम है कि ना, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट टू सिमिलर चार्जेस आर हैंगिंग फ्रॉम अ रूफ, व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन आ गया किसके बराबर, के क्यू स्क्वायर K अपॉन Q 4L। square over 4L square। तो साइन नेगेटिव होगा। नहीं, वो तो आपसे तो मैग्नीट्यूड पूछा था ना, अब आप उसको नेगेटिव माने या पॉजिटिव माने, जो भी आपको यस मानना है मान सकते यस सर। हैं। ठीक है, अब यस ये सर। नोट कर लिया, तो एम्स 2018 वाला प्रॉब्लम करके देखते हैं और चेक यस करते सर, हैं कर कितने लिया। मिनट। हार्डली 2 मिनट लगेगा, सिर्फ 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट। यस सर। यस सर। सर हो गया ये नोट। चलो, इस प्रॉब्लम को ध्यान से करिए।
इसमें आप सिंपल लगाइए, व्हाट यू कैन अप्लाई, tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg। थीटा दे रखा है 30 डिग्री, Sir, yes. बेटा देखो आपको पहले डिस्टेंस पता करना होगा, तो ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये L है और ये कितना 30, तो क्या ये L sin थीटा आएगा, Yes, sir. और इसी तरह ये भी L sin थीटा आ गया, और sin 2L 30 sin कितना होता है 1/2, तो ये बन जाएगा L/2 और ये हो गया L/2, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच का, L आ गया क्या, Yes, sir. Yes, sir. समझे ना, तो L/2 तो अगर मैं इसको देखूं, चलिए टाइम ज्यादा नहीं है, तो एक देखो कितना एक लाइन में क्वेश्चन होगा, tan 30 इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, ठीक है। Yes, sir. अब आपके पास tan 30 की वैल्यू दे रखी है 1/√3 इंटू mg इक्वल टू Fe की जगह k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, Yes, sir. तो k की जगह 9 इंटू 10 पावर 9, q1 q2 यानी q स्क्वायर दोनों बराबर है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना मान लिया 1 मीटर, l की वैल्यू क्या 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है। अब जरा बेटा देखना मास कितना दे रखा है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को आप क्या लिख सकते हैं 1/1000 किलोग्राम, Yes, sir. Yes, sir. 1 अपॉन 1000 और g तो की जगह रख दिया 2.4 वाला है. इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए, व्हाट यू विल गेट, पॉइंट रूट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, 2.4 वाला है. अच्छा √3 की वैल्यू होती है कितना 1.73 1.7 होती. Yes, तो sir. इसको मैं देखे 1 अपॉन 1.7 मल्टीप्लाई बाई 9 और नीचे आ गया मेरे पास, इसको 10 से कैंसिल करूंगा 10 पावर 2, क्या यही आ रहा है क्या, Yes, sir. Yes, अच्छा sir. नीचे आ गया, अच्छा तो ये 9 2 11 ऊपर आके 10 पावर -11 बन जाएगा, Minus. और ये कितना हो गया 9 इंटू 1.7 कितना होता है, नियरेस्ट होल नंबर बताइए इसका, नियरेस्ट होल नंबर क्योंकि स्क्वायर है ना, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू 1.7 कितना है 9 इंटू 1.7 यू आर गेटिंग 15.3, तो नियरेस्ट होल नंबर 16 ले ले क्या 16. Yes. So 16 ले लो, 2.4 क्योंकि हाँ, वाला है. तो क्योंकि अब इसका अंडर रूट लोगे तो यू कैन, अच्छा 10 पावर -11 इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा हाउ मच, इट विल बी समथिंग 1/4 और इसका अंडर रूट हो गया 10 पावर -11, सॉल्व करो यार, आप सॉल्व तो कर लो बच्चे, Yes, sir. 1/4 समथिंग, आई थिंक कुछ मिस्टेक किया मैंने क्या, √3 m की वैल्यू g वर्टिकल में mg 1/1000 b के यहाँ देने का नया 1/√3 10 पावर 2 -11, ठीक है। तो इसको बेटा मैं ये भी लिख सकता हूँ 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -10 अपॉन क्यू स्क्वायर, तो ये बन गया 1 अपॉन 16 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10। -6. अब इसका अंडर रूट ले लो बेटा, देखो अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट करोगे, तो मैं जो कर रहा हूँ इसका अंडर रूट लोगे तो 1/4 और -10 का -5 और नीचे आ गया अंडर रूट क्यू स्क्वायर, ठीक है। Q square क्यों √10 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, √10 की वैल्यू Sir, 3 point कुछ होती है. 3 पॉइंट कुछ होती है ना, तो आप इसको जो है 1/12 लिखते हो अप्रोक्सीमेटली 1/12 इंटू 10 पावर -5 ये आ गया क्यू की वैल्यू। यार देखो जेई की स्टूडेंट हो, अगर आप इतना मैथ्स नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप बेकार है, तो 10 पावर -5 1/12 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकालो और सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन को मैच कर दो, 0.08 आ रहा है, कितना आ रहा है 0.08, तो यू आर गेटिंग 0.08. Yes, sir. इंटू 10 पावर -5, तो क्या इसको 0.8 इंटू 10 पावर -6 लिखा जा सकता है, Yes, sir. Yes, sir. इट मींस माय आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन।
ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए आप इसको नोट करिए। तो सॉल्व करने के बाद सब कुछ मुझे मिला 0.8 × 10⁻⁶, जिसकी वैल्यू 0.8 माइक्रोकूलम। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Sir.